अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोटोशॉप के टूल्स को। अगर आप फोटोशॉप के टूल्स को सीख जाते हैं तो आप फोटो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में महारत हासिल कर सकते हैं। तो फोटोशॉप की इस सीरीज़ में आज टूल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मार्की टूल। मार्की टूल में सबसे पहले रेक्टेंगुलर मार्की टूल, फिर एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल है। इन चारों के अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग काम हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सिलेक्ट करते हैं। बेसिकली मार्की टूल जो है वो सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। आप इससे सिलेक्शन कर सकते हैं और उस सिलेक्शन को आप कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं या फिर उस सिलेक्शन का आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक इमेज ओपन करता हूँ एक, और ये इमेज ओपन हो गई। अब यहाँ से मैंने सिलेक्शन टूल, मार्की सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया है और यहाँ से मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए, और देखिए सिलेक्शन हो गई है। अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ, किसी और जगह पे कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं एक Ctrl+N से एक फाइल जनरेट करता हूँ और वहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये जो मैंने सिलेक्शन इधर बनाई, Ctrl+C करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये जो सिलेक्शन थी मेरे पास, ये इधर पेस्ट हो चुकी है। जो मैंने सिलेक्शन की थी उस इमेज के हिस्से की जो सिलेक्शन हुई थी वो इधर पेस्ट हो चुकी। उसके बाद मैंने कहा था कि आप इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। सिलेक्शन हो चुकी है। अब मैं यहाँ से पेंट बकेट टूल उठाता हूँ और यहाँ पे इसका कलर जो है, देखिए फॉरग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक है, तो मैं इसको ब्लैक करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने ब्लैक प्रेस किया और कलर जो है वो ब्लैक हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे आप इस सिलेक्शन को कट कर सकते हैं। कट करने के लिए आप एडिट में आए, एडिट में आके आप कट पर क्लिक करें, जिसका आप कीबोर्ड से कर सकते हैं Ctrl+X करके। यहाँ पे मैंने एक न्यू फाइल जनरेट करता हूँ Ctrl+N से, और फाइल जनरेट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V से। तो देखिए वहाँ से इमेज कट हो चुकी है और यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। उसके बाद है सिलेक्शन टूल में, मार्की सिलेक्शन टूल में एलिप्टिकल मार्की टूल। अब इसका भी बेसिकली वही फंक्शन है। आप सिलेक्शन करके उसको कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि इसकी शेप जो है वो आपको सर्कल में मिलेगी। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सर्कल में एक शेप। अब यहाँ से मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, Ctrl+C से इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ से मैं एक न्यू फाइल जनरेट करके वहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे इसको Ctrl+V करके मैंने पेस्ट किया। तो देखिए ये सिलेक्शन जो आप सर्कल में आई है और सर्कल में यहाँ पे आके पेस्ट हो गई। इसी तरह आप इस सिलेक्शन में फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। फिल्टर अप्लाई करने के लिए आप फिल्टर में आएंगे, यहाँ से आप जो भी फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं वो फिल्टर अप्लाई करें। जैसे ये कलर्ड पेंसिल का करता हूँ तो इस सिलेक्शन के सिर्फ इस हिस्से पर जो है फिल्टर अप्लाई होगा। ये देखिए फिल्टर अप्लाई हो चुका जहाँ पे सिलेक्शन की। उसके बाद है सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल। सिर्फ ये सिलेक्शन इनमें की जा सकती है, लेकिन इसमें आप सिलेक्शन को कलर नहीं दे सकते, फिल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिंगल तौर पर सिलेक्शन करते हैं और वो सिलेक्शन जो है उसमें फिल्टर अप्लाई नहीं होता से। उसके बाद है मूव टूल। मूव टूल को आप हासिल करने के लिए कीबोर्ड से V प्रेस कर सकते हैं। मूव टूल की मदद से आप ऑब्जेक्ट्स को अपने प्रोजेक्ट में, जो आप ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लेयर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लेयर्स को आप मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको अनलॉक करके एक लेयर बनाता हूं और इसी लेयर को अब मैं मूव करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं एक और फाइल जो है वो जनरेट करता हूँ Ctrl+N से। ये फाइल जनरेट हुई। यहाँ से मैं अब ये जो इमेज है देखिए ये मूव हो रही है, ये मैं मूव कर सकता हूँ और पीछे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। यहाँ पे मैं मूव करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने इसे मूव टूल के जरिए मूव किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ से अब जहाँ भी चाहूँ इसको मूव कर सकता हूँ। ये मैंने इस पर एक टेक्स्ट लिखा है इस इमेज पर, और एक अलग लेयर की फॉर्म में ये टेक्स्ट आया, और इस लेयर को अब मैं मूव करना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए मैं इस टूल के जरिए, मूव टूल के जरिए इसको मूव करना चाहता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे रखना चाहूँ तो यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ।
और यहाँ पे इसको उठा के नीचे यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। हमने सिलेक्शन टूल और मूव टूल को डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लेज़र टूल और मैजिक विंड टूल को डिस्कस करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस सीरीज़ की मज़ीद वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।